नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे सब सेटिंग कर देता हूँ, फिर हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। क्या है, फेसबुक जो है ना वो अभी लाइव करने में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, उतना फास्ट नहीं हो पा रहा है, उसको टाइम लग रहा है 2-3 बार। तो अभी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोगों में से कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। मैं यहाँ पे लाइव कर देता हूँ, स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए आप वीडियो ऑडियो ऑन करें। शशि मैडम आप हैं? वीडियो ऑडियो ऑन करें। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। एक मिनट रुकिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ हरिहर सर को। हाँ चलिए सर। जी सर। हाँ आप बताइए सर, कौन पेशेंट है? सर एक 8-10-15 दिन की हिस्ट्री वाला पेशेंट है, अगर मैम को हाँ शशि मैडम आप सुनिए। शक्ल दिखे। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। आप थोड़ा मोबाइल को इनके तरफ लेके जाइए सर। हाँ बोल नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको?
ચેતન હજી થાય. જો માથામાં છે ને ઝીણી ઝીણી અગ્નિ થાય આમ આપણે બળતરા થાય એવું થાય. હિન્દીમાં આવડે? હિન્દી એમાં તો હું બધું બોલી દઈશ. सर में जलन होती है. આમ કે તો બસ. अच्छा, सर में जलन होती है। तो ये जो सर में जलन होती है, सर कितने दिनों से हो रही है इनको सर में जलन? એ 10 દિવસથી. अच्छा, 10 दिवस पहले ठीक था। હા પછી આમ આપણે છે ને मतलब નિંદ્રા ऐसा तो નિંદ્રા नहीं था, નથી 10 આવતી. दिवस के पहले भी कभी काल को होता रहता था। पहले सब कुछ ठीक था. अच्छा, अचानक क्या हुआ? ठंड लगी है कि कुछ उल्टा पुल्टा खाया है या कहीं ट्रैवलिंग वॉलिंग की है, ऐसा कुछ है? ऐसा उल्टा पुल्टा खाने का भी कुछ नहीं मिलता है. नींद कम आती है और उसको घबराहट या तो डर लगता है अच्छा जी। और शरीर रसधातु। वो ऐसे बोलते हैं कि मेरा वो शरीर है ना वो लूज हो जाता है इसी समय और नींद अच्छा, कम मतलब आती जब है. झंझनाहट लगती है तब? आम झंझनाटी था शरीर में એવું લાગે. હા હા हाँ हाँ ऐसा होता है. नींद कम आती है और विचार ज्यादा सोच विचार वायु होता है. हाँ, तो सर मेनली इनकी रसधातु की चिकित्सा कर दीजिए, उससे ठीक हो हाँ। जाएंगी ये। और और पेट उनको साफ होता है कि नहीं? रोने की इच्छा होती है. हाँ, वो अंदर एक्चुअल में कुछ दिमाग में चल रहा है ना, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उसमें पहले ये मुझे बताएं, इनका पेट साफ होता है कि नहीं रोज अच्छे से? हाँ अच्छा पेट साफ होता है. कब्जियत के कहीं ना बढ़िया से रोज पेट साफ हो जाता है? હા હા दिन में कितनी बार जाते हैं? એક બાર. अच्छा, जरा अपनी जीभ दिखाइए। चीप काट बता काली माता, जरा जीभ निकालिए। बता काट. सर देखो, यहाँ से तो कम नजर आ रहा है, सफेद है, लग तो रहा है। थोड़ी थोड़ी वाइट है. चलो। इतनी नहीं है देखो. हाँ, गैस एसिडिटी वगैरह की कोई तकलीफ इनको? ये एसिडिटी की भी कोई तकलीफ नहीं है. એસિડિટી थोड़ी हाँ एसिडिटी होती है ऐसे बोलते हैं कि पेट में जलन होने से. ठीक है, ठीक है। इनका छोटा बच्चा कितने साल का है? छोकरो तानो नानो केवड़ो છે? છોકરી છે ને 22 વર્ષ છે. अच्छा, 22 साल की छोकरी है। હા હા तो सर છોકરાને क्या इनको 18 बोलो। साल का लड़का है छोटा और बड़ी लड़की है 22 साल की. ठीक है, तो महीना आता है कि बंद हो चुका है? આ નહીં आता है. अच्छा, तो अभी महीना ठीक ठीक आता है कि उसमें भी कोई समस्या है कि काफी काफी दिन पर आ रहा है या कुछ और तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं એવું નથી કઈ ठीक ठीक आता है. सब कुछ ठीक आता है ऐसे बोलते हैं. ठीक है। रात में कितने बजे सोते हो? 10 बजे. अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे नींदर उठती है પછી 5 बजे. जब चलो नींद उठ जाते हैं तो फिर नींद नहीं आती ऐसे बोलते हैं. 2 बजे भी उठी जाए 3 बजे तो या तो रात में कभी कभी एक बार नींद आई फिर दोबारा नहीं आती. हाँ, तो सर एक्चुअली में इनका एक तो पादाभ्यंग करवाइए, बोल दीजिए सरसों के तेल से पैर में मालिश करें तो उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। साथ में शवासन वगैरह है, उसमें कुछ नहीं है, लेट करके सिंपल अपनी सांसों को देखना होता है, ये सारी चीजें कराएं। और जो ज्यादा सोच रहे हैं कि समस्या है, पेशेंट अगर हिंदू हैं, हाँ मेरे ख्याल से लग रहा है, तो इनको आप बोलिए राधा नाम का जाप करें, खास करके सोते वक्त हाँ थिंकिंग है ना, उस पर विराम लगेगा। और कुछ भी उल्टा पुल्टा जो याद आ रहा है, किस वजह से है या डर किस बात का इनके मन के अंदर बैठा है, उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। और साथ में एक दीपन पाचन उन्लोमन आप दे दीजिए, और ब्राह्मी वटी वगैरह या मानस मित्र वटिकम भी दे सकते हैं आप। गोल्ड का सारस्वतारिष्ट जो आता है, गोल्ड सारस्वतारिष्ट, वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट ऐसे केसेस में लाएगा। और अभयारिष्ट अगर देते हो 10 और दशमूलारिष्ट रसायन फॉर्मेट में, मतलब सुबह सुबह देंगे तो बहुत बढ़िया देगा, क्योंकि अभय है, भय नहीं होता है। तो अभया किसी भी फॉर्मेट में दे दीजिए, चाहे आप चूर्ण फॉर्म में दे दीजिए, चाहे आसवरिष्ट के फॉर्मेट दीजिए, और चाहे आप घृतभृष्ट हरित की भी इनको दे सकते हैं सर, तो वो भी इनके ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी। और साथ में नस्से वगैरह स्टार्ट करा दीजिए और नाभि पूरण वगैरह, तो इतने से इनका फर्क पड़ जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ मैम, घर के काम बहुत ज्यादा तो नहीं होते आपको?
नहीं नहीं। घर का काम ठीक ठीक सा रहता है? हाँ हाँ ठीक ठीक। तो जब खाली रहते हैं तब क्या करते हैं आप? अरे तो बैठ सकता है। अच्छा, बाकी नहीं हम पे काम खाली नहीं बैठकर कुछ कुछ सोचते हैं कि काम नहीं हम दिन धाम मुंडे काम वो देनी। ऐसा बोलते हैं कि घर काम तो कुछ है नहीं, वो घर वाले उनके सर्विस करता है तो सारे दिन घर में ही रहना पड़ता है और कुछ काम भी नहीं है, तो इसकी वजह से उसको कुछ काम में जी नहीं लगता और ऐसा डर घबराहट वैसा ही लगता है। वो अभी कितने 15 दिन से होता है। 6 महीने पहले यहाँ से वो चले गए वहां। पहले खेती काम करते थे, सारे दिन खेती में गुजर जाता था, लेकिन अब जब वो उनको सर्विस मिल गई तो कच्छ में चले गए। कच्छ में अच्छा, तो वही है सर, आप रसपाचक वगैरह यहाँ तो दीजिए या समूह में हाथ पर रहते थे, काम करने वहाँ वाली अकेले दवाई। रहना पड़ता। हाँ पहले वही समूह है। में रहते थे, अभी अकेले रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा होगा। और हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत जी। नहीं तो हुई है कि किसी ने कोई हाँ बोला हो तो या कोई झगड़ा हुआ हो, ऐसी भी हिस्ट्री नहीं मिलती। नहीं नहीं, अति चिंतन है। वैसे भी इंसान जब अकेला होता है ना, तो कुछ लोग अकेले होने पर परेशानी होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो दूसरों के लिए कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो, तो वहां से बहुत बेहतर आपके लिए आराम रहेगा। जी मैम। कवरेज चला गया हमें। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली बच्चे आ गए थे सो मैं शांत हो गई थी। बच्चे जी छोटे ना घर में। हाँ, कुछ ना कुछ करते हैं, तो मेनली आप इनका सर वही करो। आप थोड़ा सा जैसे मेदे दवाएं दिया तो उससे क्या होगा ना, कि जो अति चिंतन है वो अति चिंतन पर आराम आ जाएगा। और जो आपको चीजें बताई हैं वो ऐसे रसायन फॉर्मेट में भी देंगे तो आ जाएगा इनका रिजल्ट। खास करके खाली वाली रहते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो मैम उसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान के घर होता है तो वहां से प्रॉब्लम आती ही आती है। कुछ ना कुछ इंसान सोचता ही रहता है। नहीं तो जी सर मैम। के पास आ जाएगा तो सर ही कुछ कुछ काम बता देंगे, सर इनको बिजी रहना चाहिए ना, कि कुछ पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि है आखिर नई कितना। बीमारी, अभी 15-20 दिन से शुरू हुआ है। पहले संयुक्त कुटुंब में रहती थी, हाँ। अभी बाहर जाना पड़ा तो मान लो कि वो सर्विस में जाते हैं तो कमरा बंद करके, और लड़की है तो लड़की हम्म पढ़ने को सुबह में चली जाती है, कॉलेज में हम्म पढ़ते हैं, तो लड़का भी ऐसे चले जाता है, तो और हम्म। उनके हस्बैंड है वो नौकरी में जाते हैं तो अकेले रहते हैं, फिर वहां तो दरवाजा बंद करके रहना पड़ता है कॉलोनी में। हाँ सर, उसी वजह से होता है। आप इनको बुला लिया करो टाइम टाइम पर, डिस्पेंसरी के ही कुछ कुछ काम कर लिया करें। तो अभी तो नस्य में सिरबला तेल का नस्य दे दो। हाँ जी सर, नस दे दीजिए, नस से बढ़िया काम करेगा। ब्राह्मी वटी। हाँ, ब्राह्मी वटी दीजिए, क्षीरबला का नस्य दीजिए, आप रस पाचक भी दे सकते हो। क्योंकि रस धातु जो होता है, रस धातु पर बहुत बढ़िया काम कर रस धातु हृदय पर बहुत बढ़िया काम करेगा। मतलब जो भी चीजें रस पाचक वगैरह रहता है वो दे सकते हाँ हैं। और थोड़ा सा दीपन पाचन और लोमन दे दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से इंसान को गैस, एसिडिटी ये सारी चीजें होती हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाकर डाइजेशन डिसऑर्डर आ ही जाते हैं सर। मानस मित्र और ने किसी ऐसा दे दिया, आप सारस्वता क्या अरिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट। बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो पसंद हो या पेशेंट की जो पॉकेट अफोर्डेबिलिटी हो सर, उस हिसाब से आप किसी भी चीज को प्लान कर सकते हो। उसमें से तीनों ही बढ़िया काम करेंगी। जैसे लेडीज के साथ होता है कि बहुत सारे कामों में उलझी होती है, तो सारस्वतारिष्ट बहुत बढ़िया काम करता है। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर जी मैम, आवाज चली गई। कम भी मैंने देखा है कि काफी बढ़िया रिजल्ट लाता है बहुत सारे केसेस। सर और तो कुछ बताने ने कर उस है नहीं, उसको कोई लंबी हिस्ट्री भी नहीं है और ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है। आवाज चली जाती है हमें। जी हम अभी। कोई बात नहीं सर, आप इतना करिए फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। हाँ सर वो जटामासी का जो दीपक जलाते हैं ना, उससे भी बहुत आराम मिलता है तनाव में। कैसे कैसे दीपक जलाना है सर?
मतलब जटामासी को रुई में लपेट, रुई में अंदर लेके और उसकी बत्ती बत्ती को घी में डुबो के और वो दीपक जला दो, और उसकी उसकी जैसे वो दीपक जलता रहेगा और उसकी लौ लगती रहेगी, धुआं, और जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में उसको जला दो। उसी से तनाव बहुत कम आता है, रात को नींद भी बढ़िया आती है उससे। जी ठीक है। और ठीक है, तो और किसी को कुछ बोलना है इनके केस में? आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो सर आप फिर अभी ब्रेक लेते हैं सर। हरिहर सर, कोई और से बात करते हैं। वीना मैडम, आप मेहत्रे सर का जो बताने वाली थी, डॉक्टर वीना मैडम। हाँ सर, मैत्रेय सर का तो मुझे वो आर्टिकल नहीं मिला, ग्रुप में ही डाला है उन्होंने, वो जो हमारा हाँ अलग वही, अलग एक ग्रुप है ना, हाँ उसमें वही, है हो। आप पढ़ के बताइए। और नहीं सर, मैं और दूसरा कुछ बताऊं क्या? आप दूसरा कुछ बताइए, आपको जो मन कर रहा है वो बताइए। हाँ सर, मैंने आहार शास्त्र में अ, टिळक आयुर्वेद नहीं है, टिमवी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो थोड़ा थोड़ा तक्र के बारे में बताऊं क्या सर मैं? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया है? आहार शास्त्र। अरे वाह, तिलक महाराष्ट्र टी- विद्यापीठ से। हाँ हाँ सर, उस टाइम पे वो एचओडी कौन थे आयुर्वेद के? वो जोशी जोशी बोल के थे, हाँ, अनिरुद्ध जोशी या कुछ तो ऐसे। अनिरुद्ध जोशी, करेक्ट। हाँ हाँ, मेरे टाइम पे भी थे, मैं जब एमए कर रहा था। चलिए मैम, बताइए आप, आपको हाँ, जो बताने का अच्छा लग रहा है बताइए। हाँ। अर्श में तक्र का बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है। अम, तक्र दही कैसे लगाना है, तो जिस मटके में या जिस बर्तन में हम दही लगाने वाले हैं, उसको ही त्रिफला मूल का अंदर से लेपन करना है। उसके बाद उसमें दूध डाल के दही लगाना है और उसका तक्र करके देना है, तो अर्श में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तक्र के साथ सैंधव मिला दिया तो भी अर्श में उपयोग होता है। तक्र में अजमोदा शुंठी मिला दी तो भी उपयोग होता है। अच्छा, तक्र में त्रिफला डाल दिया त्रिफला चूर्ण डाल दिया तो भी अच्छा उपयोग होता है। तक्र में हिंगू डाल दिया, हिंगू और चित्र डाल दिया तो भी अच्छा उपयोग होता है। तक्र में पंचकोल मिला दिया तो ही तक्र का अच्छा उपयोग होता है। तक्र के साथ मुसड़ी और कुटकी, ये दोनों मिक्स करके दे दी तो भी अच्छा उपयोग होता है। तक्र के साथ बीड लवण, अजमोदा, ये विबंध नाशक करता है। और ये सब जो तक्र के साथ दीपन पाचन औषधिया बोली, वो वातानुलोमन करती है और मल का अनुबंध मलानुलोमन भी करती है। विबंध नाशन होके ये 7 दिन देने को बोल दिया है। और और एक योग है क्षुधा बोधक योग, तक्र का ही है। क्षुधा बोधक योग, मंद हुए अग्नि को फिर से उद्दीपित करने का बोध, उसको क्षुधा बोध बोलते हैं। तक्र में जीरा, धनिया, मिरी, मेथी, हल्दी, पिंपली, सैंधव और हरी तकी का क्वाथ डालने से और उसके ऊपर घृत और हिंगू की तड़का लगा देना, तो ये भी क्षुधा बोधक योग बहुत अच्छा। ये लघु है, पाचक है, रुद्य है, रुचिवर्धक है, जाठराग्नि का वर्धन करती है, मगर ईशत पित्तकर है और विबंध नाशक है। ये छोटे छोटे से औषधियाँ डेली यूज करने जैसी है, तो हमें ये हमेशा मैं तो करती हूँ, मगर आप सब भी करिए। बस इतना ही सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते मैम। सर की आवाज नहीं आ रही ना?
मैम जब आप आहार शास्त्र में करे हो तो फिर आप लो आहार शास्त्र की बहुत सारी क्लासेस, क्योंकि हम लोग को ये प्रॉब्लम तो आती है पेशेंट्स को कई बार प्रिपरेशन को किसको कैसे दें, क्योंकि आहार कल्पना भी बहुत मायने रखती है। हाँ तो आप हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो या जिस दिन आपके पास टाइम रहता है आप एक एक चीज ऐसा बताया करो, क्योंकि ठीक है, शास्त्रों ठीक का है। तो उन लोग को पता रहता है बट उसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। शशि मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी वो चक्रास के बारे में? नहीं सर, अभी तो मैं चक्रास के बारे में नहीं ठीक बात है, आप करूंगी आज। जब बोलेंगी तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर महेंद्र सर, आपका विरेचन हुआ क्या सर? महेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं? मेरा विरेचन नहीं हुआ, मेरी अग्नि और खराब हो गई। ना हम्म। सुबह दोपहर में भूख अच्छी लगी, ना अभी भूख अच्छी लगी। हम्म। तो अभी ये कंक्लूजन निकला कि आपके क्षेत्र में पानी में कुछ ऐसा है कि आपको 2 गोली की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र में तो 1 गोली से हो जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में 2 गोली की जरूरत है। हो सकता है। आप फिर कभी आज बिना घी खाए खा सकते हैं 2 गोली, अरे अगर नहीं बल है खाऊंगा तो। मैं तो कम से कम आज तो, अब आज क्या 7 दिन तक नहीं खाऊंगा। मेरी अग्नि खराब हो गई, मेरा पेट सही था, ठीक है, मेरे पेट खराब हो गया उल्टा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये विरेचन का हीन योग हो गया। विरेचन का हीन योग हो गया। दोष उत्क्लेशित हुए लेकिन वो गए नहीं और वो विमार गमन हो गए। तो हीन लंघन करना पड़ता है ना सर, विरेचन का अति योग हो गया तो हीन योग हुआ तो। तो लंघन करना चाहिए। सर ने खाना खा लिया होगा। लंघन 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 करना चाहिए मैम। अनहीन योग में तो और उल्टा फिर विरेचन के लिए कोई बस्ती वगैरह का प्रयोग करके उसको निकालना चाहिए, नहीं, ये है लेकिन उसका अग्नि, नियम। अग्नि आपका नहीं मन नहीं, है। अभी नहीं सर, अभी नहीं। मैंने कुछ नहीं मैं किया, कुछ बोलूं सर? हल्का हाँ, हल्का खाना बोलिए। खा लिया, इतना ही किया है बस। दूध ले लेकिन लिया अभी। बिना भूख के खाए आप। अग्नि बढ़ना चाहिए तब खाना चाहिए। मतलब आप क्या करिए कि बिना भूख के मत खाइए, बस इतना कृपा करिए हम पे। लंघन करिए, जब भूख लगे तेज तब खाइए। मतलब मेरा पेट बिल्कुल सही था, मेरे दोनों टाइम की। ठीक है ना सर, हो गया ना। अभी आगे क्योंकि इस आपका मैं ग्रहणी ब्रेकफास्ट दृष्टि करता और नहीं हूँ, खाना ही खाता हूँ सीधा ही। आपका बात सही है, लेकिन बिना अग्नि के मत खाइए। अगर नहीं तो ग्रहणी दृष्टि होगी, फिर आपको अच्छा नहीं रहेगा, खराब होते जाएगा। आप कल सुबह का ब्रेकफास्ट मत खाइए, जब तक भूख नहीं लग रही मत खाइए, फिर भूख लगे तो खाइए ना। ब्रेकफास्ट तो करता ही नहीं हूँ सर मैं बिल्कुल। अगर भूख लगी तो खाइए सर, नहीं भूख लग रही तभी खाएंगे आप। मैंने भल्ला तक अवले ले लिया अभी, अब शायद हाँ, डाइजेशन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। भल्ला तक आवले ही मैं ले लिया। मंडपे या हाँ विलेपी पर रहिए ना महेंद्र, डॉक्टर महेंद्र जी। मैम, यदि अच्छा। पूरी पूरी प्रक्रिया होती तो उसमें कुछ मजा भी आता करने में। वो ठीक है, आप गुस्सा कहीं होता और है ना। निकाल के खुद का बॉडी को हाँ। नुकसान मत पहुंचाइए, गुस्सा कि नहीं, विरेचन भल्ला करने तक के। अवले ले लिया, उससे मेरा डाइजेशन सही हो जाएगा शायद ठीक है, सुबह तक। आपने जो लिया है उसे अग्नि अच्छा हो जाए ना तो खा लीजिए, नहीं लगे तो थोड़ा वेट करिएगा फिर खाइएगा। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। और मुनमुन कुमार जी, आप क्या बोल रहे हैं बताइए? जी सर, वो आज मैं अपने पापा को दो खाना खिलाए थे लगभग 12 बजे के आसपास, खिचड़ी। हाँ, और उसमें घी वगैरह खाए थे, चावल दाल के साथ। खिचड़ी चावल दाल और घी खा लिए थे। और मैंने हाँ, ये बताया था नहीं लेना था, तब तक पापा, आपने मैसेज किया ना कि आप कॉल हाँ, किया था सर, कि आप हाँ, बोले थे रात को दे दीजिएगा। हाँ, तो मैंने पापा को ये चीज बोलते बोलते तब तक पापा गोली खा चुके थे, बटी का जो गोली था ना, हाँ, वो कितना? ले लिए एक? थे। एक? एक एक एक। हाँ। तो हम्म। उनको 2 बैग आ चुका है अभी तक। हम्म। जी सर। मतलब बिहार का तो अभी पानी, फिर। बिहार का पानी उनको सूट कर रहा है। एक जी गोली से सर। हो गया उनको विरेचन। हाँ, अभी तक 2 बैग आ चुका है। अभी पापा को पूछा अभी कैसा लग रहा है, पापा बोले अभी और पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लग रहा है 1 2 और होगा। हम बोले होने दीजिए, अच्छा है तब। तो कैसा, हाँ, हम बोले क्या निकल रहा है अच्छा से, तो बोले हाँ निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ निकल रहा है शरीर से। हाँ, अच्छी बात है। तो 3 हो जाएगा। 3 या 4 जब लगे हम्म, कि छुट्टी हो गई तो नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के पिला दें। और उसके बाद में पूरा दिन हम्म। कल मूंग दाल का पानी देना है, जब तक भूख नहीं लगे खाना नहीं देना है, नहीं तो खिचड़ी देना है। जी सर, जी सर। ठीक है। और अभी और अभी क्या है ना कि सर। जो हम सुन रहे हैं महेंद्र सर का, हम इस चीज को हम्म, गलत नहीं मान रहे हैं। यही चीज हम्म, हमारे जो आचार्य थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि देश देखना चाहिए। हर देश हम्म, का जो मनुष्य है उसकी अग्नि अलग है, उसका प्रकृति अलग है, खान पान अलग है।
तो हमें कोई ऐसे नाराज होने वाली बात नहीं है, ये बताया है हमारे आचार्यों ने। हाँ बोलिए सर। जी सर, तो उनको भूख लगी थी अभी, तो पापा ने अभी खिचड़ी खा लिए सर। अच्छा, विरेचन के बाद खिचड़ी भी खा लिए? नहीं नहीं, अभी विरेचन जो अभी खाना, एक खिचड़ी खाए, खाना खाए, उसके बाद वेग आया। एक उस अच्छा समय ठीक। आया था, लगभग 4 बजे के पास आया था, तो नॉर्मल हुआ था, जैसे मतलब अच्छा ये विरेचन का बटी का प्रभाव से नहीं, उसे नॉर्मल, पापा बोले नॉर्मल हुआ, ऐसे कुछ नहीं लगा कि अच्छा नहीं अच्छा मुझे विरेचन हो रहा है। अभी भूख लगी तो खिचड़ी खा लिए, खिचड़ी खाए तो फिर वेग आ गया। अच्छा ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब विरेचन का वेग आया तो वो एक हाँ ही और है? हाँ, अभी तो बोले अभी आया, पेट अच्छे से लग रहा है कि उसमें से पूरा पानी पानी टाइप पे हुआ है, उसमें कुछ हाँ मल ठीक भी है, तो आया है, अब साफ हुआ है। विरेचन का वेग शुरू है ना, अब खाना मत खाने को जी। बोलिएगा। अब नहीं हाँ, खाना। मतलब विरेचन का वेग अभी से स्टार्ट हो गया है सर। हाँ फिर इसको मानेंगे, विरेचन वेग शुरू है। जी सर, तो अभी से खाना नहीं देना, इससे पहले हाँ जो नहीं देना है। आधा घंटा पहले लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ सर उसमें? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है क्योंकि ना पानी भी सर नहीं पीना, पानी। पानी भी नहीं पीना है सर 3 बार होने के बाद। हाँ पटनायक सर जी बोलिए जी, सर। थैंक यू सर। sir I am having a small doubt sir. After giving the Virachanavati, it totally may reduce the pitta. जी Then how much time it will take to recoup again, because pitta lost patient may have the loss of appetite. And one more doubt, Yakrut on liver, what is the action? Virachanavati action will be there. यकृत इज द साइट ऑफ रक्तवा स्रोतस, मूल साइट, मूल स्थान ऑफ रक्तवा स्रोतस। So when we are giving विरेचन, it will detoxifies the blood, रक्त धातु। जब रक्त धातु शुद्ध होगा तो अपने आप यकृत भी शुद्ध हो जाएगा सर, पित्त का भी शोधन हो जाएगा, तो वो सब अच्छा हो जाए, सिस्टम क्लींजिंग हो जाता है। केवल जीआईटी ट्रैक्ट होता है, महास्त्रोतस होता है। लेकिन आप क्लासिकल करेंगे, मतलब शाखा से कोष्ठ में ला के दोष, तब आप क्लासिकल करेंगे, तब वो पूरा बॉडी का क्लीनिंग होगा। और दूसरा आपने कहा कि क्या पूछा, पित्त का क्या पूछा क्वेश्चन सर, फिर से रिपीट करिए फर्स्ट क्वेश्चन। First question, if the last pitta lasts, patient may lose the appetite. So in how many hours he may recoup again? सर इट मे टेक 6 hours और 12 hours। अच्छा 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 हाँ अच्छा, थैंक यू। उनको तो हरीश बत्रा जी हैं, उनको तो 2-3 घंटे में ही अग्नि अच्छा हो गया। अच्छा 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 क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा आप सोचिए कि अग्निमंद कहाँ होता है, पित्त कहाँ का निकलता है, जाठराग्नि का निकलता है, मतलब वहां का जो पाचक पित्त है वो क्लीन हो रहा है। लेकिन पूरे बॉडी में धात्वग्नि तो है ही, और फिर दूसरी भूताग्नि भी है। तो यहाँ की अग्नि मंद है, तो वो अग्नि सपोर्ट करके इस अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। अच्छा, हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स। हाँ। पूरा बॉडी का अग्नि मंद हो गया तो डेथ हो जाएगा। तो जाठराग्नि मंद है, लेकिन दूसरे अग्नि तो जागृत है ना, वो अच्छे कर देंगे। अच्छा, इन और डॉक्टर कंपेयर बाला रोग, बाला रिस्टर्स में वो कॉन्स्टिपेशन आई तो ये गुटी चॉइस है ना? हाँ सर 1 टेबलेट दे सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सर आपने थैंक एड्रेस कोड नहीं दिया पटनायक सर। सर। रन फ्रॉम मी सर, आई विल, हाँ, you give me address and pin code, I want to send you sir। या टुमारो आई विल सेंड यू। ओके, Okay, sir। थैंक यू। आप बच नहीं सकते सर, मैं ऐसे किसी को छोड़ने नहीं वाला, मैं सबको देने वाला हूँ गिफ्ट। हाँ हाँ, थैंक यू, आई विल डू इट टुमारो। डॉक्टर कल मोहम्मद भी कुमार जी, हाँ बोलिए। जी सर, विरेचनवटी मैं कल सुने? अभी पापा को फिर से पूछे सर, तो पापा बोले कि, मैंने बोला पापा बाथरूम एक बार गए, उसमें वेग आया होगा, रुक रुक के हुआ होगा, तो बोले हाँ ऐसा 4-5 बार हुआ है, मतलब एक बार स्टार्ट हुआ, फिर से रुक गए, फिर से हुआ, फिर से हुआ, मतलब एक बार ही बाथरूम गए, लेकिन विदिन 5 5 वेग आया ना, मिनट ऐसे में ही 4। फिर वो दूसरी बार जाएंगे तो 5 वेग आएगा, फिर तीसरी बार जाएंगे तो 5 वेग, ऐसे गिनना है, काउंट करना है ना। तो वो अभी कैसा काउंट करें, 5 हुआ, कितना बार वो जा रहे हैं, उनका क्लीनिक 5 डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पानी नहीं देना है। जी पानी पियेंगे तो बार बार जाना पड़ेगा। जी ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक वॉशरूम जाके आए तो बाहर आएंगे ना 3 बार, मतलब 15 वेग हो सकता है या 20 वेग हो सकता है। तो जब बाहर आएंगे तो है, जी जी 1 चम्मच पानी डाल के जी पिला दीजिए, बंद हो जाएगा। ठीक है सर, मैं जी जी, ठीक आप है। सबको विरेचन का एक्सपर्ट बना रहा हूँ, आपके आपके देश का वैद्य, श्रेष्ठ वैद्य आप लोग बन रहे हैं, है ना। और उसके बाद में मैं बस्ती शुरू करूंगा, तो बस्ती का भी मैं तेल गिफ्ट दूंगा, तो फिर आप बस्ती दीजिए, उसमें भी एक्सपर्ट बन जाइए।
वमन का भी मैं दूंगा। चलिए आगे कौन बोलना चाहते हैं? हाँ, कोई प्लीज और बोलिए, किसी का कोई एक्सपीरियंस है? तनिका मैडम, जितेंद्र जी, हाँ बोलिए, कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, कोई एक्सपीरियंस है? सर प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर ये जो सर जो 7 बजे का जो क्लास में आप बता रहे थे ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, हाँ जो आपने बोला कि घी खाने से भी बहुत ठीक। सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है सर। हाँ मुझे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, लेकिन हाँ जब मैं आया आपके जो क्लासेस में, आप हर रोज बोलते थे कि घी खा लो। मैं हम्म मैं थोड़ा घी नहीं खाते थे, लेकिन उस दिन से मैंने शुरू किया। मैंने हम्म। कोई दवाई नहीं लिया, लेकिन ये घी खाने से मैं सोचता हूँ कि मेरा भी बिल्कुल ठीक हो गया उस स्पॉन्डिलाइटिस सर। अरे वाह। इसलिए सर सर इसलिए आपको थैंक्स देने के लिए, मेरा जो वाइफ है ना, वो आपका हर क्लास को सुनते हैं। तो मुझे जब वो खाना दिया, सब हर खाने में वो घी डाला और बोला कि आप सुना नहीं, सार ने बोला है कि घी खाने से ठीक हो जाते हैं। वो तो हाँ वो घी दे दिया। मेरा भी जो स्पॉन्डिलाइटिस था, मैं कोई दवाई नहीं खा, लेकिन वो ठीक हो गया। हाँ, वो तो आप उपस्नेह हर रोज न्याय बोलते हैं जो घी होता है। खाने से। हाँ, उपस्नेहन सर न्याय जो होता है ना, आपने घी एक जगह पेट में खाया, वो उपस्नेहन न्याय से सब जगह उसने स्नेहन कर दिया। बहुत अच्छा ठीक सर। है सर। ठीक है सर, यही इसी को बताने के लिए आपको बोला सर। ठीक है सर सर। आप एक बार थैंक अपना यू फोटो सर। दिखाइएगा, हमें आपको देखना है आप कौन है। जब आपको फ्री होना है तो सर आप वीडियो ऑन करेगा, हमें देखना है आप कौन है। सर ठीक है, परसों आपको सर में वीडियो में आ जाएगा सर। ठीक है ठीक ठीक। है। हाँ, और डॉक्टर तनिका ठीक है मैडम, सर। आपने विरेचन वटी दिया किसी को? हरिहर सर आपने दिया? हाँ सर, जी मैंने सर। कल शाम को दिया था उनको, जो कल हिस्ट्री ली थी, आपको ख्याल होगा तो। हाँ हाँ, वो उनको उल्टी आ रहा था ना, हमने महेंद्र सर ने हाँ, डिसाइड किया था कि उल्टी आ विरेचन दे। रहा था, और उसको हाँ लिवर लिवर में प्रॉब्लम था ना, सिस्ट हाँ वाला। हाँ। तो उनको विरेचनवटी दिया तो 6-7 वोमिटिंग हुई अच्छा अच्छा, वॉमिटिंग भी रात हुई? को। वो कफ निकल हाँ, गया, हाँ, अपने आप वो हुई? 6-7 बार एक आया था हाँ लेटरिन का। हाँ सुबह से बिल्कुल ठीक थी, हाँ सारे दिन मूंग का पानी ने ऐसा लिया था। फिर बोले हाँ कि मेरे थोड़ी भूख लगी है। वो हाँ उनको थोड़ी खिचड़ी खा ली अभी, तो हाँ। वोमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग हो गई और विरेचन नहीं हुआ? विरेचन तो अच्छी तरह हुआ था, कल ही दिया था ना रात को तो उसको। कितनी बार हुआ? विरेचन 6-7 बार हुआ, और 6-7 बार वोमिटिंग भी हुई थी। ठीक है सर, तो आज उनको मूंग दाल का पानी दिया आपने पूरा दिन? मूंग दाल का पानी सारे दिन दिया, लेकिन शाम को इसने थोड़ी खिचड़ी खा ली। तो उल्टी आ गया? हाँ। कोई बात नहीं, उल्टी आ गया तो आ गया, अभी नहीं आएगा उल्टी, ठीक हो जाएंगे। और कल उसको वो प्रवाल पंचामृत, शुद्ध शक्कर रस, आरोग्यवर्धनी, हम्म। और वो चरक वाला एक लियोमिन सिरप दिया था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सर जब पित्त निकला, विरेचन हुआ या वमन हुआ, तो कुछ बताया उन्होंने कि कफ निकला, पित्त निकला, कुछ बस बताया? ऐसे ही पानी जैसा निकला था, ऐसा बोलते थे। हाँ ठीक है सर, शुद्धि हो गया पूरा। 2 को दिया सर, दोनों में यही रिजल्ट है, अच्छा है रिजल्ट। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। सर आपके उधर से जामनगर कितना दूर है? जामनगर तो 6 घंटा लगता है सर। अच्छा, मुझे वहाँ जामनगर जाना है कुछ काम से। अगर 4 व्हील से चले जाओ तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, नॉन अच्छा स्टॉप। अच्छा लेकिन नॉन स्टॉप तो नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा दूर 200 किलोमीटर हो जाते अच्छा, वो मंथ एंड में जाना है तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। और तनिका मैडम, हैं। आपका सुनना चाहते हैं हम लोग, आपका क्या रिव्यू है विरेचन वटी का? सर मेरा रिव्यू तो ठीक है सर। वही मेरे जो क्लाइंट्स थे ना, उन्होंने सबने आज ली है। ठीक है। तो हाँ तीन तीन का ही मुझे अभी रिव्यू, कल जो मैंने आपको बताया था ना, तो उसको तो 5-6 मोशन हो गए थे। और हाँ। सुबह अभी उसके अपने आप ही बंद हो गए, उसको कोई दवाई खाने की जरूरत या कुछ भी नींबू पानी लेने का भी जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा। तो हाँ, उसके अपने आप ही बंद हो गए थे। और जो बाकी है उनको मैंने घी बोला था, तो 100 ml तो नहीं खा पाए वो। और हम्म जितना जितना उनसे खाया गया उतना खा के फिर उन्होंने खा ली है। एंड 3-3 4-4 मोशन आए हैं उनको। बट हम्म, अभी वो बोल रहे थोड़ी वीकनेस हो रही है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वीकनेस हो रही है, थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह खा लो, भूख लग रही है तो। हाँ। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। हाँ, मैंने खिचड़ी बोल दिया उनको कि खा लो, कोई बात नहीं। और जिन्होंने घी नहीं खाया था उनको पेट दर्द वगैरह नहीं हुआ ना?
पेट दर्द की कोई कंप्लेन नहीं आई सर मेरे पास अभी तक तो। हाँ, तो ये सुख विरेचन है, नित्य विरेचन, सद्य विरेचन और सुख विरेचन हाँ है। पेट दर्द की सिर्फ कल वाली आई जिसने घी नहीं खाया ना, तो उसके क्रैम्पिंग थोड़ी हुई थी। अदरवाइज मेरे को कोई कंप्लेन नहीं आई है पेट दर्द की सर। हाँ, तो अभी बस महेंद्र सर जहाँ पे रहते हैं वहां का पानी की वजह से 2 गोली की जरूरत है। मतलब ये एक एनालिसिस हो रहा है कि एविडेंस बेस्ड कि कहाँ पे क्या हो रहा है। दवाई तो अच्छी है, लेकिन हर देश का पानी, हवा पानी और प्रकृति और शरीर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा वेरिएशन तो आएगा ना, यूनिवर्सल तो नहीं कि सब जगह एक ही जैसा आएगा रिजल्ट। नहीं सर, जब कोई मेडिसिन नहीं बनाते हैं तो तभी भी तो वही करते हैं ना हम लोग। तभी भी हाँ हम लोग पेशेंट्स के ऊपर या ट्रायल बेसिस पे रखते हैं सबको, है ना। तो वो हाँ ट्रायल बेसिस में कितने परसेंट क्या रिजल्ट आते हैं फिर उसी के हिसाब से चलता है ना। हाँ। तो तो ये जो मेरी दवाई है ना, ये मैंने अपने महाराष्ट्र में यूज किया है। एकदम नया दवाई नहीं है, ये मैंने यूज किया है, 2005 में भी यूज किया था मैंने, लेकिन कभी बाहर नहीं दिया था दूसरे स्टेट में। तो दूसरे स्टेट में देने से मुझे ये नया चीज सीखने को मिल रहा है कि राजस्थान में वो ऐसा गड़बड़ा रहा है या दिल्ली में गड़बड़ा रहा है। चलिए अंजलि मैडम, आपका कोई रिव्यू है क्या? अंजलि राघव मैम, गाजियाबाद की डॉक्टर, शायद नहीं आवाज जा रहा। आपका कुछ है? आपने दिया विरेचन बटी? प्रणाम सर जी, मैंने दिया बटी 2 पेशेंट को। तो क्या, कितने लोग को दिया, क्या आया आपका? सर अभी 2 पेशेंट को दिया है। तो एक तो कैसा आज है? अभी उसने खाई है, एक पहले दिया था। थोड़ा माइक के पास बोलिए। हेलो जी सर, हाँ आवाज आ। बताइए। हाँ जी सर, मैंने 2 पेशेंट को दिया है, आज एक पेशेंट को अभी उसको शाम को ही दिया है। हाँ, एक पहले दे चुकी हूँ 7 दिन पहले। तो क्या रिव्यू है? सर रिव्यू तो कैसा है? बहुत उनको 5 मोशन आए थे जिस एक पेशेंट को दिया था। हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पेट दर्द भी नहीं हुआ हाँ उसको, मतलब काफी लाइट फील हुआ मेडिसिन लेने के बाद ना, उसको काफी अच्छा लगा। हाँ, मतलब ठीक है ना आपके हिसाब से दवाई ठीक है ना? जी 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 सर। हाँ, एक गोली। आपको फिर हाँ परसों बताती हूँ जिस पेशेंट को कल आज दिया है। हाँ ठीक है। जी सर प्रणाम। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ऐसे ही मेरा आम पाचक वटी जो था ना, वो सबको फायदा किया, बस एक अनुरिता मैडम को उनके बॉडी को हीट करता है, उनको नहीं सूट करता। बाकी सभी को आम पाचक वटी ने अग्नि बढ़ाया है एक ही। तो ये ठीक है ना, ऐसा में पता चलता है। और डॉक्टर महाजन सर, आपने दिया है किसी को? राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी, आपका कोई? प्रणाम सर। हाँ बोलिए हाँ महाजन जी सर। सर, आज सुबह लेंगे, मैं भी लूंगा, मिसेस भी लेंगी। अरे आज घी वाह। खाया, हाँ, सुबह लेंगे 4-5 बजे। अगर कल का सेशन नहीं होगा तो ग्रुप में लिख दीजिएगा क्या आया रिव्यू। जरूर जरूर सर। ठीक है। एक हाँ मेरा और है थोड़ा हाँ सक्सेस। हाँ मेरे हाँ दांत में दर्द हुआ था 1 महीना पहले, पानी कोई लिक्विड लेता था वो भी लग रहा था, और हाँ दाढ़ थोड़ी, लास्ट वाली दाढ़ हिल भी रही थी। हाँ तो मैंने सेंधव नमक और सरसों का तेल मिला के वो मला, 2 दिन मला, तो मेरा वो लिक्विड लगना तो बंद हो गया, और हाँ। पहले से हिलना भी बहुत कम हो गया दांत। अरे अब वाह। मैं मॉर्निंग में सरसों का तेल और सेंधा नमक ही यूज करता हूँ, रात को तो ब्रश करते ही करते हैं, हाँ सुबह ये करता हूँ। मैंने हाँ रूटीन ही बना लिया है यही। हाँ तो सेंधा नमक और सरसों का तेल ये दांतों में आराम करता है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। और डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। सर एक हाँ केस है, पेशेंट है मेरे पास आया था। तो हाँ उसको सर ग्रेड 2 फैटी लिवर है। हाँ तो उसका हेतु सर, जैसे सुबह वो उठता है, उठते के बाद उसने चाय पीनी है और उसको बिस्किट खाने हैं, बस 2 उसकी ये आदत थोड़ी सी बुरी लगी मुझे। उसके हम्म, बाद उसने सुबह 6:30 बजे उठ के चाय पीनी है, और उसके बाद वो 1 बजे जाके मतलब लंच और ब्रेकफास्ट उसका सेम ही होता है और लंच ही करता जाके। और उसके बाद उसको कोई फिर उसने 5 बजे फिर से चाय पीनी है, और 7:30 बजे उसने फिर डिनर कर लेना है। वही हम्म, डिनर में 2 रोटी करनी है, और ये दाल कर लेनी है, जहाँ सब्जी कर लेनी है, और रात को 7:30 बजे अगर डिनर करा है तो 8:30 बजे उसने दूध पीना है। तो हाँ। यही उसका खाना यही है बस, और कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करता नहीं, है। और तो वो व्यायाम वगैरह करते हैं क्या? मेद सर बढ़ वो, क्यों रहे बॉडी में? हाँ वही सर, 1 किलोमीटर नहीं, 1 घंटे की सैर करते हैं डेली की डेली। वो करते हैं तब भी वो मेद क्यों नहीं पच रहा? मेटाबॉलिज्म क्यों खराब है कि वो लीवर में जाके बैठ गया मेद? या तो सर वो वायु बढ़ा रहे हैं कि इतना कम खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से वायु बढ़ रहा है।
वो बढ़ रहा है, लेकिन मेद क्यों आ रहा है? बिस्किट से आ रहा है क्या? पता नहीं सर, मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि हेतु ही नहीं मिला मुझे इस चीज का। यही और हेतु है बहुत ना, शांत स्वभाव चाहे के थे। ये बिस्किट भी तो मैदा से बनता है, ये तो मेद बढ़ा रहा है, ये भी हेतु है। मैंने सर वो तो बंद करवा दिया सुबह। डाइट भी चेंज करा दी कि भूखे नहीं रहना, क्योंकि 6:30 बजे की चाय पी हुई है और 1 बजे खाना खा रहे हैं। फिर हाँ, 1 बजे खाना खा के शाम को 7:30 बजे खाना खा रहे हैं और रात को फिर 1 घंटे के बाद साथ में दूध पिए जा रहे हैं। तो ये वो चीजें थोड़ी दूध सी भी तो चेंज। मेद बढ़ा रहा है, वो वही मतलब। वही सर। हाँ, जी जी। 1 हफ्ते के लिए मैंने तो अभी तो खिचड़ी पे डाल दिया कि बिल्कुल ही खिचड़ी पे रहो। 3 टाइम खिचड़ी खाओ, फिर 3-4 दिन बाद जब अच्छे से भूख लगे देन उसके बीच में आप घी डालना शुरू करो। और हाँ, फिर देखते हैं, त्रिकटु वगैरह दिया है, आरोग्यवर्धिनी वटी दी है, फल त्रिकादिकवात दिया है, पुनर्नवा मंडूर दिया है। तो हाँ। उसमें और अभी मैं सोच रही थी कि अभी 1 महीना लेते हैं, फिर उसके बाद महातिक्त घृत शुरू करती हूँ। हाँ, और सर परपटी कल्पना का क्या रोल रहेगा इसमें? परपटी कल्पना तो ग्रहणी कला को अच्छा कर देगा। तो सही है। उसको अभी नहीं, जब 15-20 दिन बाद स्टार्ट करूँ? हाँ, ठीक है, तो कौन सी सर, ताम्र परपटी या पंचामृत परपटी स्टार्ट करूँ? आप कौन सा देना चाहती हैं? मैं सर पंचामृत से स्टार्ट करना चाहती हूँ हाँ सर। ठीक है, करिए, बहुत अच्छा। और सर मैंने उसको नित्य विरेचन भी दिया है। हाँ, मैंने उसको त्रिवित लेहम दिया है। और हाँ, ये जो आपकी विरेचन वटी है, हाँ, मैंने आपकी विरेचन वटी भी दी है। उसको बोला है कि अभी जब भी आप फ्री हो गए, अभी वो शादी में जाने वाला था, तो मैंने हाँ, बोला जब भी आप फ्री हो गए तो ये खा लेना घी खा के। तो ही हाँ, सर कि ओके मैं खा लूंगा, फिर उसके बाद अभी देखती हूँ। हाँ। ठीक है, आप बताइएगा जरूर क्या आया रिजल्ट। ठीक है सर, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है क्या, कुछ ऐड करना है? मेरे हिसाब से आरोग्यवर्धन वटी, फल त्रिकादिक्वात, फिर महातिक्त त्रिकटु। घृत, त्रिकटु भी अच्छा है, महातिक्त घृत भी देंगी ना, वो घृत जाके उसका पाचन कर देगा। या हम्म। यकृत लिहारी लौ, परपटी कल्प, ये सब सही है। शुद्ध शेखर रस, सादा शुद्ध शेखर रस, और पित्त का अच्छा सा स्त्राव होने लगे, और मेद का पाचन के लिए मेदोपाचक अगर दे दो। अच्छा, मेदोपाचक दे सकते, मैंने अभी तो सर पित्त का श्राप के लिए तो उसको डेली विरेचन पे डाल दिया। हाँ त्रिवित सही। लेहम दिया है ना उसको पूरा। तो वो तो कर दिया है, तो मुझे ये है कि अभी रक्त मैंने पाचक मेदोपाचक दोनों देना चाहिए। रक्तपाचक और मेदोपाचक, ठीक है ठीक है। अभी वो 7 दिन के बाद आएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगी मेदोपाचक और ठीक है। रक्तपाचक। जी सर, आप थैंक यू। मैम बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है आप। थैंक यू सर। हाँ, मुनमुन कुमार जी क्या बोल रहे हैं? सर मेरा एक पेशेंट आए हैं, ओम प्रकाश जी नाम है। हाँ, वो वो आए हैं। हाँ, जी सर। ओम एक प्रकाश मिनट जी, बस आप रुक अपना जाइए। ऑडियो ऑन कीजिए। एक मिनट बस रुक जाइए। डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपका बात अधूरा रह गया सर। मेरा मेमोरी बहुत शार्प है। डॉक्टर राम कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या सर? डॉक्टर राम कुमार जी। हाँ जी सर। सर आपका कुछ रिव्यू है तो बताइए ना, कैसा आपको लगा विरेचन वटी? सर रेचन बट्टी का सर ठीक रहा, लेकिन सर वो जो हमने बताया था सर, 2 पेशेंट को दिया है सर हमने। हाँ तो 2 पेशेंट में सर एक ही मोशन आया, मतलब 2 बार नहीं आया सर। सर, तो आप भी राजस्थान में रहते हैं क्या? नहीं सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। तो दिल्ली के पेशेंट में और राजस्थान के पेशेंट में दो गोली की जरूरत है। अच्छा सर। तो आप, जैसे ग्रहणी की वजह से सर वैसे होगा, या मतलब किसी को भी दो नहीं, वो गोली गोली देना इतनी पड़ेगा सर? पावरफुल नहीं है कि वो विरेचन कर पाए। उसका जो अच्छा टाइल का जो रेंज है वो कम हुआ, होता है ना, अच्छा अच्छा, तो बलिस्टिक मैं दो मिसाइल दो 2000 किलोमीटर पर आवर, पर माइल। तो वो विरेचन भट्टी का पोटेंसी थोड़ा कम पड़ रहा है आप लोगों में। अच्छा सर। तो हाँ, दो दो ब्रेचन बट्टी देनी पड़ेगी सर इन हाँ, पेशेंट को भी। हाँ, हाँ, और उनको भी हमने सर घी खिला के ही दिया था, दो मतलब करीब करीब उन्हें 100, हाँ, मतलब ये करीब करीब 60-70 ml मतलब घी खाया था सर। हाँ। ठीक है, तो लेकिन फिर दो भी दीजिए उनको। सर, दो, दो दीजिए। अच्छा, दो दूं सर? हाँ, ठीक फिर है आप सर। और बताइएगा सर सर। आम पाचक बट्टी से सर कितना स्टार्ट करना पड़ेगा सर, आम पाचक बट्टी वो जैसे? आम कितना है? मैं तो 10-10 गोली दिन में 3 बार देता हूँ, किसी को 20-20 गोली देता हूँ, किसी को अच्छा, पांच तो बार देता हूँ। स्टार्टिंग सर जैसे ग्रेड 1 फैटी एसिड है तो मतलब सर, फैटी लिवर है तो सर? आप उनका अग्नि देखिए, खाने के बाद 5-5 से शुरू करिए, नहीं तो 10 दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, फिर बताइएगा सर। थैंक यू सर। ओके औ- सर, ओके और सर। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपने विरेचन वटी दिया क्या किसी को? आदरणीय हरीश बत्रा सर, अगर आप पेशेंट नहीं देख रहे हैं तो बता सकते हैं, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और ओम प्रकाश जी आप बताइए। मुनमुन जी आप पेशेंट को लाइए, केस टेकिंग करते हैं। जी सर। ओम प्रकाश जी, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन म्यूट कीजिए।
हाँ, तनिका मैडम आपकी एक फ्रेंड है, ये रुचि अरोड़ा मैडम, शायद आपने ही जोड़ा है। बहुत अच्छी टीचर है, सर डॉक्टर है। मितिका अरोड़ा, मितिका अरोड़ा। हाँ, मितिका अरोड़ा। ये हाँ जी, हाँ रुचि जी। मैडम भी अरोड़ा ही है, तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ। हाँ ठीक है। तो इनका ऑडियो भी ऑन करना है, वीडियो भी ऑडियो ऑन तो सर हो वीडियो वीडियो ऑन करिए सर। हाँ सर, आपसे एक डॉक्टर शशि मैडम बात करेंगी सर, जी नमस्ते। चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। जी शशि नमस्ते मैडम आप बात करिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। जी शशि सर, मैडम जी बात सर, करिए। जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। तो हाँ बताइए सर, क्या तकलीफ है आपको? मैं पिछले मतलब साल 2 साल से परेशान हूँ। हम्म। वो पेट में मेरा हल्का हल्का दर्द रहता है, खास करके दाएं तरफ। अच्छा। और उसको जब मैं ये पुश करता हूँ, दबाता हूँ, तो अच्छा फील होता है, थोड़ा बहुत गैस निकलता है। और कंटिन्यूटी में वही बना रहता है। सो जाता हूँ तो पता नहीं चलता, फिर लेकिन सुबह उठता हूँ तो फिर दर्द रहता है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाता हूँ, बार बार कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया। आपकी उम्र कितनी है सर? 44 लमसम। 44 लमसम है। क्या काम करते हो आप? अभी तो हम जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से ही, हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। नहीं मतलब दिन भर बैठने का काम है एक तरीके से, है हाँ तो। जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो मेडिकल लाइन में सर जुड़े हो, तो रात में कितने बजे सोते हो? अभी हम सोने का है तो कभी 10 बज ही जाता है, 10-11। नहीं, जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह भी करनी पड़ती है क्या हाँ, आपको? हाँ नाइट करनी पड़ता है। फिलहाल अभी हम 4-5 महीने से नाइट में ही हैं। अच्छा। और ये तो बीमारी तो नाइट, पहले से ही है, लेकिन फिर भी 10 11 बजता है सोने में। हाँ नहीं, नाइट ड्यूटी में मतलब रात के 8 से सुबह के 8 नाइट ड्यूटी रहती होगी, वक्त पे वक्त उठना पड़ता होगा। हाँ हाँ। हाँ तो थोड़ा सा तो ये है। तो खाना वाना कितने बजे रात का खा लेते हो सर? अभी अक्सर हम घर से खा करके 6 साढ़े 6 में निकल जाते हैं। अच्छा, 6 साढ़े 6 में। तो छह हाँ, साढ़े छह बजे आपको भूख लगी होती है सर? नहीं लगे तो नहीं होती, लेकिन घर से निकलना होता है तो खा लेते हैं। तो आप टिफिन लेकर आया करो, ठीक है। हाँ, जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन लेकर आते हैं, और यहाँ खाने में हमको करीब 10 साढ़े 10 हो जाता है। नहीं तो भूख कितने बजे लगती है आपको? भूख लगता नहीं, हमको खाना पड़ता है, हम खा लेते हैं जब मन करता है। ना 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 ना, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। जी। बगैर भूख के खाना नहीं खाना है। तो जैसे नाइट ड्यूटी में आप 4 5 महीने से मान लो हो, तो सुबह 8 बजे जाते होगे फिर घर, है ना, हाँ, 8 से 8। 8 बजे निकलते हैं। तो 8 बजे जब जाते हो तो फिर सुबह जाकर घर फिर से सोते हो? हाँ, नहा करके खा करके और सो जाते हैं। अच्छा, नहा करके और खा करके सो जाते हैं। जब हाँ, इंसान रात्रि जागरण करता है तो जो सोना होता है वो जी। बगैर खाना खाए सोना होता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये वाग्भट ने साफ साफ कहा है, तो इस बात का पूरा ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक जी गलती ये बिल्कुल। होती है, गलती ये है। चलिए। हाँ तो फिर मान लीजिए आपने जब सुबह खाते हैं नहा करके, तो क्या उस टाइम भूख लगती है आपको? हाँ, उस टाइम तो हो जाता, क्योंकि हमको नहाने जाने खाने में 11 लमसम 11 बज जाता, 10-11। अच्छा, 10 11 बज जाता है। हाँ तो तब भूख 11 बजे फिर खाना खा लेते हैं, है ना? वही, हाँ जाकर वहाँ नहा खा लेते हैं 11 बजे। उसके हाँ, बाद थोड़ा सो लेते हैं। कितना घंटा सोते हैं? सोने का मतलब 3 बजे तक, 3-4 बजे तक सो लेते हैं, 3 बजे तक। हाँ, तो तो 3 बजे तक सो तीन लेते हो, तो चार तीन घंटा से सो चार लेते 3-4 घंटा सो लेते हैं मैम। अच्छा, तो 3 4 घंटा दिन में सो लेते हैं। और नाइट ड्यूटी में तो हमेशा काम होता नहीं, तो नाइट ड्यूटी भी सोते हैं? नाइट में हम 12-1 बजे के बाद सोते हैं। अच्छा, हाँ, नाइट ड्यूटी में 1 बजे के बाद सोते हैं, 1 बजे से फिर कितने बजे तक सोते हैं? किस्त में सोते हैं, हर घंटे उठना पड़ता है। ऐसे रेगुलरली हम 5-6 बजे उठ ही जाते हैं, बेड छोड़ देते हैं 5 बजे। अच्छा। और इसमें अच्छा, सोते हैं। जब नाइट ड्यूटी नहीं थी आपकी 4 5 महीने पहले इस तरीके से, तो क्या तब पर भी इस तरह की तकलीफ थी? हाँ हाँ, तकलीफ बहुत दिन से है मेरा। तकलीफ कितने दिनों से है? करीब 2 साल से आसपास है, ऊपर ही दो होगा। साल से आसपास के। तो ये नाइट ड्यूटी अभी 4 5 महीने से, पहले भी नाइट ड्यूटी करते थे? नहीं, पहले नाइट ड्यूटी नहीं करते थे, लेकिन वही 11-12 बजे लमसम घर जाते थे, 11 बजे के आसपास। अच्छा, 11 12 बजे जाते थे, और पहले भी वही सिलसिला रहा होगा, बगैर भूख के खाना खाने का टाइम हो गया हाँ सो खा हाँ लिया।
हाँ जी हाँ, जी तो ये एक बहुत बड़ा हेतु है, इस चीज को बदलना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक जी बात बताइए, जैसे आपका हॉस्पिटल वर्क है तो सर काफी ज्यादा वैसा भी रहता है, हेक्टिक रहता है, या कह सकते हैं कि कई बार बहुत सारी चीजें इमरजेंसी भी होती हैं। जी। तो ऐसा भी होता है क्या कि यूरिन वगैरह का प्रेशर आया रहता है तो उसको होल्ड भी करना पड़ जाता है कई बार? अ, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो कभी कभी कब्ज वगैरह तो नहीं रहती है जब देखो तब? नहीं, लेकिन कब्ज तो है, हमारे पास है वो समस्या। मैं हम्म। साफ नहीं होता है मेरा लेटरिन। हाँ, तो ये जो कब्ज की समस्या है ये कितने साल से है कि कभी काल को बनी ही रहती है हमेशा? ये लंबे समय से है। और लंबा कितना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? हाँ, 4 साल के आसपास है, 4-5 साल का। 4-5 साल से ये है, 2 साल से ये समस्या है? तो देखो, जी। सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। जब हमारा हाँ पेट नहीं साफ होगा तो हमको गैस भी बनेगी, और गैस बनेगी तो इधर उधर उल्टा पुल्टा चलेगी तो दर्दें तो होंगी। ठीक हाँ है। और जी। अगर भूख के हम खाएंगे तो खाना हमारा नहीं पचेगा, तो कब्ज होना ही होना हाँ है। जी ठीक है सर जी। अच्छा, एक जी। बात बताओ, चाय कितनी बार पीते हो दिन भर में? चाय पी लेते हैं मैम, कभी कभी तो कल कल भी कभी तो 3-4 बार हो जाता है भूखे पेट भी। हाँ, और सुबह भी हो जाता है, हम 6 बजे या 7 बजे मिल जाए तो चाय पी लेता हूँ। तो चाय को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। और ये सब आप हॉस्पिटल उसमें हो तो ये सब अल्कोहल वगैरह? नहीं, ये तो मैं 5-6 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया। हम्म। पूरा मदिरा पहले मदिरा बिल्कुल 6 साल पहले हम्म। हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, उसके 6 साल पहले कितना था इसका हिसाब किताब? हफ्ते में कितनी बार लेते थे मांस मदिरा? डेली था मेरा। माय गॉड। हॉस्पिटल लाइन में कितने साल से काम कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल लाइन पकड़े तो इसको हम छोड़े, मतलब ये 5 साल पहले। तो 5 साल पहले भी जो नौकरी करते रहे वो तो बैठने वाली नौकरी रही होगी ना, मेरा कहने मतलब है। हाँ, नौकरी पहले नौकरी नहीं करते थे हमें, ये संगीत क्षेत्र से थे, प्रोग्राम वगैरह करते थे, तो तो उसमें भी तो स्टेज बहुत। शो वगैरह तो उसमें खा पी लेते थे। नहीं, मैं इसको जज करूं सर, जो लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं ना, उनके शरीर हम्म में इतनी ताकत ही नहीं होती कि भारी चीजें खा सके और खा करके पचा सके। ठीक हम्म है। मजदूर हम्म तो खाएगा तो पचा लेगा, लेकिन हम हम्म। कहें कि हम कुर्सी पर बैठे बैठे हम भारी भारी चीजें खाएंगे, तो कुर्सी पर बैठने वाला इंसान भारी चीजें ज्यादा खाता है। तो शरीर हमारा साथ नहीं हाँ देगा। जी ठीक है। तो ये जी। एक बहुत बड़ी वजह है। चलो, पहले छोड़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो खाने में आपको भारी हो रहा है वो सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इसको खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, उसके खाता हूं तो तकलीफ हाँ, होती है। अभी तो फिलहाल तेल मसाला वगैरह सब हम कोशिश किए एकदम त्यागने का। बाहर का हम्म। कोई भी सामान नहीं खाता हूँ। हम्म। कोशिश करता हूँ घर का ही खाना खाएं, सादा खाना खाएं। और हम्म। वही होता है कि ये इस टाइप ना हल्का दर्द रहता है, हल्का हल्का। हाँ, नहीं, वो सारा चीज ठीक हो जाएगा। एक तो सबसे पहले भूख से खाना शुरू करिए। ठीक है। जी प्यास के साथ पानी पीना है, ऐसा नहीं कि जब देखो तब मन किया तो हमने उठाया और पानी पी लिया, जब प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे। और जो जी। आपका भाई ड्यूटी ऐसी है तो उसमें यही होगा कि घर पर आइए और आकर तुरंत पहले सो जाइए। ठीक है। अच्छा। फिर अपना सोकर उठिए, फिर जी। नहा धो करके तब खा लीजिए। ठीक है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो चीज करना पड़ेगा। और रात का मान लो 8 घंटे, अगर मैक्सिमम 6 घंटे इंसान सोने का होता है तो दिन में फिर उसका आधा सोना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको बदलाव करनी पड़ेंगी। और जैसे नेचुरल एलर्जीज वगैरह रोकना पड़ता है, मान लो यूरिन वगैरह, तो बहुत जी। बड़ी इमरजेंसी नहीं हो तो मत रोकिए, आप दूसरे को काम बोल करके निकलने की हाँ कोशिश करिए, जी। क्योंकि फिर उल्टा पुल्टा सारी चलेगी। तो और इस तरह इसी का जो वजह लाइन है, तो इसमें स्ट्रेस वगैरह भी बहुत ज्यादा रहता है आपको? जी जी। टेंशन टेंशन वंशन बहुत भी बहुत हाँ रहता है? हाँ, टेंशन बहुत है हमारे पास। हाँ, तो जब टेंशन रहेगा तो टेंशन से भी गैस बनेगा, कब्ज होगा। टेंशन बहुत रहता है, बहुत 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 ज्यादा बेचैन हो जाता है, नींद भी नहीं आता है, 2-3 बजे तक जगे हुए रह जाते हाँ, तो इसीलिए टेंशन उन्सन को छोड़ना पड़ेगा थोड़ा। अति चिंतन जो है नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतन जब हैं। ज्यादा रहेगा थी ना, तो उसके बाद में और भी तकलीफें होने का है। तो बेहतर यही है कि जब रात को नींद नहीं आती तो बैठ करके कुछ अगर पूजा पाठ करते हैं तो माला जाप कर लीजिए। ठीक है। और हम्म। नहीं तो अपना एक डायरी लिखने की आदत डालिए, कुछ टेंशन जो है उससे काफी कम हो जाएगा। ठीक है।
कुछ पॉजिटिव अपने आप को करिए, अदरवाइज बीमार और होते जाएंगे और टेंशन बढ़ता जाएगा। पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, रेगुलर स्नान ध्यान ये करते हैं, मन में भावना है, तिलक एक लगाते हैं। हाँ, पूजा पाठ करने का मतलब वो नहीं है कि प्रॉपर अगरबत्ती दिया लेकर करना है। आप वहां पर बैठे ही हैं, आपको जिसका भी नाम पसंद है ना, बोलते हैं कि नाम सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो ये गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा है। आप बैठ करके जिस भी भगवान को मानते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं, आप उन्हीं का नाम लीजिए बस, आपको हाँ, उतने से भी बड़ा फर्क पड़ेगा। में तो रुचि है, हम स्टडी भी करते हैं और लोगों के साथ रहते भी हैं, इन सब चीजों को मानते भी हैं और जिज्ञासा भी है। इसीलिए अभी हमारे एक भेंट हुए तो इनसे बोला कि ठीक है, हमको भाई बताइए, हम मिलना बात करना चाहते हैं मैडम से। ठीक है। और म्यूजिक वाले आप लाइन के रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, म्यूजिक व्यूजिक का जब वक्त मिलता है तो थोड़ा रियाज वाज किया करिए, थोड़ा उन सब सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो टेंशन कम होगा, है ना। अच्छा, और सुबह सुबह का कोई अगर खाने पीने का हो? सुबह सुबह का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तो चाय अपना थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। छोड़ दूसरी चीज, सकते आप अगर भूखे नहीं खाएंगे, तीसरी छोड़ ही चीज देंगे, यही कम क्या है करना। कि सुबह सुबह आप ऐसे नहीं करोगे कि घर पहुंचे खा पी करके 11 बजे फिर दबा करके सो गए, क्योंकि जो भी हाँ, रात्रि जागरण का नियम होता है, जो लोग रात में जागते हैं, उन सारे लोग को हाँ, सुबह बगैर खाना खाए सोना होता है, ठीक है। तो ये हाँ, मैंने आपको बता दिया। और खाने में वो चीज खाएंगे जो आपको अच्छे से पचती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपकी दवाएं चलेंगी, थोड़ा दिन कुछ दिन दवाएं लीजिए, ठीक है। जी। ठीक, चलिए। सर किसी और को मैम कुछ पूछना नमस्कार। हो तो फिर, हाँ जी सर प्लीज। मैं आप हाँ, अपने मुंह से दोबारा चौपाई सुनना चाहता हूँ गोस्वामी जी की। यही वाली सुननी, कोई और सुननी है? यही यही मुझे इसकी आगे की लाइन है, सुमिर सुमिर मतलब नर उतर ही पा रहा, उसकी शुरुआत की नहीं याद है मुझे एक्चुअली। अभी याद आता है तो मैं सुना देती हूँ। और वैसे है तो मतलब जो अच्छी लगती हैं, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो। जोड़ी जगो पानी। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उनको हटा रहा था। एक मिनट, शशि मैडम का गलती से ना मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया, सॉरी सॉरी। मैं इनको ओम प्रकाश जी को डाल रहा था, गलती से हो गया, सॉरी सॉरी, गलत क्लिक हो गया। एक मिनट, शशि मैडम आप अनम्यूट करके फिर से बोलिए आप वो प्रार्थना। सर वो है एक्चुअल में रामचरितमानस की तो सारी चौपाइयां अच्छी लगती है, आप जिसको जिस हिसाब से समझिए। जैसे है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इसमें यह है कि पूरे संसार को सिया और राम के रूप में देखना है, मतलब हर इंसान के अंदर, या कह सकते हो परमात्मा का अंश हर किसी में, क्योंकि राम और सीता जी को परमात्मा का ही माना जाता है रूप। तो सबके अंदर अगर आप इस तरीके से देखने लगते हैं तो सबको आप प्रणाम भी करेंगे बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी से जो उसमें कुटुंबकम वाली भावना होती है, या परमात्मा का अंदर किसी के अंदर देखने का है सिस्टम, तो ये है। या सुंदरकांड की पहली चौपाई है जो शुरुआत होती है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो फर्स्ट डे ये वाली चौपाई गाते थे जरूर। जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करिए, चाहे स्कूल जा रहे हो, फर्स्ट डे सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ भी तो उसमें ये करते हैं। ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट भारी, तो हाँ वो ये, भी। हाँ ये आप बहुत परेशान होते तो उसमें गाते हो कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ हर मम संकट हुनार। भारी, मम संकट भारी। ऐसे बहुत है, गोस्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा है ना, और भाषा बहुत अच्छी है। और अगर किसी का गला अच्छा हो तो सर वाकई बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप अ, डॉक्टर हैं और आप इतना अच्छा पूजा पाठ भी करती हैं और इतने पेशेंट भी ठीक करती हैं, ऊपर से योगा भी करती हैं, कितना मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आप एमडी भी कर रही हैं, इतना संस्कृत भी अच्छा आता है आपका, आप यूट्यूब में वो भी बनाती हैं, क्लिप्स रील्स बनाती हैं, इतने अच्छे अच्छे मल्टी टैलेंटेड हैं आप। प्राउड ऑफ यू थैंक मैम, शशि मैम मैम। हनुमान चालीसा करते हैं ना, उसके पहले और बाद में ये बोलनी चाहिए, दीनदयाल बिरुद संभार, हर हुनाथ मम हाँ सर, संकट भार। एक्चुअली देखिए, परमात्मा का नियम का कोई ज्यादा नियम नहीं होता है, कहते नहीं है कि भक्ति बस चाहिए होता है। इसीलिए जब आप कोई भी अपनी धर्म ग्रंथ की चीजें गाते हैं तो उसमें गला अच्छा न हो, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपके उस गले में अपने आप वो चीज अच्छी लगेगी। जबकि एक सॉन्ग गाने के लिए आपका गला बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरी ट्यूनल क्वालिटी नहीं अच्छी है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भजन गाया तो वो ठीक ठीक लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा बेसुरा लगेगा।
उसको कि वो भक्ति भाव पर निर्भर करता है। तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, जैसे वो है सिंपल सा हनुमान चालीसा में ही है, मतलब जो है मनोजो मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो अगर ये सोचेंगे तो ये भी रामचरितमानस के अंदर का ही है, क्योंकि गोस्वामी जी ने इतना सब कुछ लिखा है ना, वो सब हर जगह बिखरा बिखरा है। अगर रामचरितमानस पूरा अच्छे से पढ़िए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उत्तरकांड पढ़ने लगो तो कई बार लगता है कि एज ए चिकित्सक हमें इस चीज की जरूरत है, एज ए चिकित्सक इस लाइन की जरूरत है। मेरे घर में जब हुआ था तो मैंने ध्यान दिया, तो मैंने कहा ये लाइन में लिखूंगी बीमारियों के लिए। जैसे ना वो गोस्वामी जी ने कहा है, अपना ही एकदम सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो काम अगर ज्यादा रहेगा या क्रोध होगा या लोभ होगा या काम क्रोध मद लोभ, मद मतलब आपको घमंड बहुत ज्यादा है, काम क्रोध मद लोभ, तो अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो सारी बीमारियों की जड़ है। नरक का मतलब लोग सोचते हैं स्वर्ग और नरक, बीमार रहेगा इंसान जिसके अंदर भी एक्सेस, चाहे डिजायर है, चाहे एक्सेस लालच है, चाहे ग्रीडीनेस है, चाहे बहुत ज्यादा घमंड है, उन सारे लोग को प्रॉब्लम होगी कि अधिकतर ऐसे सारे लोग रात्रि जागरण भी बहुत करेंगे, वात प्रकोप भी बहुत होगा। और फिर उस हिसाब से जैसा कंडीशन रहेगा, जैसे जिसको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको हाइपर एसिडिटी वगैरह की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ वगैरह, ये सारी चीजें या पित्तज विकार होने ही है। काम की बहुत ज्यादा भावना रहेगी तो रात्रि जागरण होगा, फिर शुक्र क्षय वगैरह भी बहुत होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि उसके अंदर शोष वगैरह की बहुत तकलीफ रहेगी। लोग, जो लोग बहुत ग्रीडी नेचर के होते हैं ना, मतलब वो लोग बहुत हर चीज को अपने अंदर संजो कर रखना चाहेंगे, तो बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस रहेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कब्ज वगैरह की भी तकलीफ होती है, और ग्रीडीनेस वगैरह से किडनी की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। और ईर्ष्या जो लोग रखते हैं, मैंने देखा है कि उनको भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा, हालांकि षट ऋतु में 6 आते हैं, उसमें काम भी आता है, क्रोध आता है, मद आता है, लोभ आता है, मोह आता है, मात्सर्य आता है। जी सर। ये 6 से जिसमें नहीं हो ना वो भगवान हो जाता है। हाँ, इच्छा जिसमें नहीं होगा काम भगवान हो क्रोध जाएगा। मद लोभ मतलब मोह, हाँ, जिस मतलब ये काम है कि ये क्रोध सारी मद चीजें लोभ मोह। हाँ लिमिट में रहे। तो हाँ षड रिपु जो है, इसीलिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस बोला ही जाता है, षड रिपुओं वाला ग्रह है। रोग रण रिपु का घर है ना वो, तो वो जो हाँ। छठा घर है तो उसमें षड रिपु ही तो होते हैं। और वैसे तो बहुत सारे डिफाइन है, नेगेटिव इमोशंस जो है 400 हैं, और नहीं सॉरी 2000 इमोशंस हैं, उसमें से 400 जो है पॉजिटिव इमोशन है और सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हुई है साइंस के अंदर, तो इस तरह की चीजें हैं। तो अगर हरिहर सर आपको मतलब पसंद है सुंदरकांड वगैरह, तो अभी एक सर है वो ग्रुप सुंदरकांड बनाएंगे तो मैं करता सुंदरकांड ही का। हूँ, डेली करता हूँ। चलिए अभी हाँ तो हम आप उसको सेशन बंद सुनना। करते हैं, आपका बतियाना भी बंद करते हैं क्योंकि लेट हो सॉरी गया। सर, सॉरी सर, सॉरी। हाँ सर एक मिनट सर, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे सर? दीपन किनका पाचन अनुलोमन, जो किनका आज पेशेंट आया था, अभी जो पेशेंट आए थे। हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन करके शुरू करिए, फिर क्या होता है फिर देखते हैं। जी वही सर। हमारा पहला वही है, दीपन पाचन अनुलोमन, पेट तक पहुंचे। विरेचन वटी उनको भी दे सकते हैं। हाँ सर, उनको भी दे देंगे। हाँ, और शशि मैडम से गप्पे मारने हैं तो थैंक यू करिए, सर। लेकिन अभी ये सेशन बंद करते हैं। शशि मैडम बहुत अच्छा बता रही थी, बहुत सॉरी अच्छा। सर। हाँ हाँ, मैम का मैंने आज वीडियो देखा यूट्यूब पे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है मैम ने, हाँ, मैंने तो कमेंट भी किया टैलेंट है, था। टैलेंट है मैडम में, लेकिन अभी ये हम हाँ लेट हो जाएगा हमको सब काम करने ये में। जी सर। रामायण की बात है सर, ये तो। तो हम हेलो सुनेंगे, कल सुनेंगे, दिन में सुनेंगे। अरविंद जी सर, जी। एक हाँ हाँ, बोलिए। मुझे पुणे का बुक स्टॉल का एक नंबर भेज दीजिए ना, कोई तो जरूर भी। मैं भेज दूंगा। हाँ मुझे कब सच है, आप आपके नोंद कर दीजिए ब्रेन में। हाँ, आप नोंद कर दिया मैंने, नोंद केलेलं अब आहे। मुझे आप ना आधा हिंदी आधा मराठी बोली, ठीक है। संहिता, भाव प्रकाश, ऐसे हाँ, कुछ कुछ ग्रंथ चाहिए, सिद्ध संग्रह, तो मुझे जरूर। भेज दीजिए ना, मैं मांग लूंगी। हाँ हाँ, थैंक ऑर्डर यू। दे देंगी वो भेज देंगे। हाँ जरूर, मैं आपको भेजता हूँ। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग थैंक यू, खाना प्रणाम पीना खा सर। के सो जाइए। सुबह कल लेक्चर नहीं होगा। हम कल होगा कि नहीं होगा, अगर शशि मैडम चाहेंगी तो एमडी का क्लास होगा, नहीं चाहेंगी तो छुट्टी कल पूरा दिन। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।